अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमने फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करना है जो ड्रग से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम ड्रग की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो ड्रग जो है कोई भी ऐसा केमिकल सब्सटेंस जिसका मकसद डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट या प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ होगा, उसको हम ड्रग बोलेंगे। तो अब यहाँ पे डायग्नोसिस का मतलब है बीमारियों की तशखीस करना, ट्रीटमेंट मीन्स के बीमारियों का इलाज, और प्रिवेंशन मीन बीमारियों से बचाव। तो किसी भी केमिकल सब्सटेंस का इन तीनों में से कोई एक भी मकसद होगा तो उसको हम ड्रग बोलेंगे। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, डायग्नोसिस के केस में कुछ केमिकल यूज़ होते हैं, कुछ ड्रग्स यूज़ होती हैं, जैसे कि टेक्नीशियम 99 जो है वो बोन ग्रोथ की मॉनिटरिंग के लिए यूज़ होता है। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं डायग्नोसिस के केस में, आयोडीन 131 इज यूज्ड टू डिटेक्ट थायराइड फंक्शन। थायराइड फंक्शन की मॉनिटरिंग के लिए या इमेजिंग के लिए हम आयोडीन 131 यूज़ करेंगे। ऐसे ट्रीटमेंट में बहुत सी ड्रग्स यूज़ होती हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक्स हैं। तो एंटीबायोटिक जो है वो इन्फेक्शियस डिजीज़ के लिए जो हैं वो यूज़ हो रही होती हैं, इन्फेक्शियस डिजीज। ऐसे ही एंटी डायबिटिक हैं, जैसे कि इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल कम करने के लिए यूज होती है। ऐसे ही प्रिवेंशन के लिए भी काफ़ी ड्रग्स यूज होती हैं। एग्जांपल हम ले लेते हैं, इनमें वैक्सीन्स आएंगी। तो वैक्सीन्स जो हैं, जैसे कि पोलियो वैक्सीन है, पोलियो की प्रिवेंशन के लिए। क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्लासिफिकेशन सबसे पहले हम सेल की बुनियाद पर देखेंगे। सेल की बुनियाद पर ड्रग को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहली कैटेगरी है ओवर द काउंटर ड्रग्स, जिनको हम ओटीसी मेडिकेशन भी बोलेंगे, और दूसरी कैटेगरी है प्रेस्क्रिप्शन ओनली मेडिकेशन, जिनको हम पीओएम भी बोलते हैं। अब ओटीसी मेडिकेशन में वो ड्रग्स आती हैं जो कि निस्बतन जो हैं वो सेफ होती हैं और माइनर डिजीज़ के लिए यूज़ हो रही होती हैं, जैसे कि फीवर हो गया, कफ हो गया, या फिर माइनर कोई भी डिजीज़ होगी, उनके लिए यूज़ होने वाली ड्रग्स को हम क्या बोलेंगे? ओटीसी मेडिकेशन बोलेंगे। और ये प्रेस्क्रिप्शन के बगैर जो है वो सेल की जा सकती हैं या डिस्पेंस की जा सकती हैं। अब प्रेस्क्रिप्शन ओनली मेडिकेशन जो है वो नाम से ही बता रही है कि इसको प्रेस्क्रिप्शन चाहिए होती है ऐसी ड्रग्स को सेल करने के लिए, और प्रेस्क्रिप्शन के बगैर हम इन ड्रग्स को सेल नहीं कर सकते। प्रेस्क्रिप्शन मीन डॉक्टर का नुस्खा। अच्छा, प्रेस्क्रिप्शन ओनली मेडिकेशन में वो ड्रग्स आती हैं जिनका सेफ्टी लेवल जो है वो कम होता है, मतलब कि इनका थेराप्यूटिक इंडेक्स या थेराप्यूटिक विंडो जो है वो क्या होती है? नैरो होती है या कम होती है, और ये मेजर डिसीज़ के लिए जो है वो यूज़ हो रही होती हैं, जैसे कि कैंसर हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज़ हो गया, उनके लिए यूज़ हो रही होती हैं। तो सबसे पहले हम ओटीसी की एग्जांपल देख लेते हैं। ओटीसी में मल्टीविटामिन्स आते हैं, जैसे कि विटामिन बी 12 है, जिसको कोबालामीन भी कहा जाता है, और मिथाइल कोबालामीन भी कहा जा सकता है, और मिथिकोबाल के नाम से जो है मार्केट में ये टैबलेट अवेलेबल है। ऐसे न्यूट्रास्यूटिकल के अंदर जो हैं वो सप्लीमेंट्स आएंगे, जो फूड सप्लीमेंट जिनको हम बोलते हैं, और इसमें एग्जांपल हम फ्लैक्स सीड की ले सकते हैं। फ्लैक्स सीड या फिश ऑयल, जो कि हार्ट हेल्थ के लिए जो है वो यूज़फुल हैं, क्योंकि इनके अंदर जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम कर रही होती हैं। अच्छा, उसके बाद जो है एनसेड्स आ जाएंगे। अब एनसेड्स जो है वो ब्रॉड कैटेगरी है। इसमें ड्रग्स कौन सी आएंगी? इसमें जो है वो ड्रग्स आएंगे जिनके तीन फंक्शन होंगे। एक तो ये एनाल्जेसिक होंगी, मतलब कि पेन किलर। दूसरा इनका फंक्शन होगा एंटीपायरेटिक, मतलब कि ये फीवर को, बुखार को कम करेंगी, रिड्यूस फीवर। अच्छा, नेक्स्ट जो है इनका फंक्शन होगा एंटी इन्फ्लेमेटरी।
एंटी इन्फ्लेमेटरी, मतलब कि स्वेलिंग को भी कम करेंगे या इन्फ्लेमेशन को भी कम करेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं एस्प्रिन, आइबोप्रोफिन, नेप्रोक्सिन, ठीक है, तो ये एनसेड्स में आ जाएंगे। उसके बाद जो है लैक्सेटिव्स के अंदर जो है वो ऐसे एजेंट आते हैं जो कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं, जैसे कि लैक्टुलोज है, ड्यूफालैक के नाम से जो है मार्केट में अवेलेबल है। ऐसे ही ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में वो एजेंट आएंगे जो कि प्रेगनेंसी को कंट्रोल कर रही होती है, कंट्रोल द प्रेगनेंसी। तो कुछ एग्जांपल हमने डिस्कस की हैं। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं प्रेस्क्रिप्शन ओनली मेडिकेशन की एग्जांपल्स को। इसमें सबसे पहले ना बेंजोडायज़ेपिन्स है। बेंजोडायज़ेपिन्स जो है ना वो सीडेटिव्स होते हैं और एंग्जियोलिटिक्स होती हैं। हों और ब्रेन पे एक्ट करें, ठीक है, ब्रेन के रिसेप्टर्स पे एक्ट करें, उनको हम क्या बोलते हैं, बेंजोडायज़ेपिन्स बोलते हैं। अब ये गाबा रिसेप्टर पे एक्ट कर रही होती हैं। अच्छा, इनके अंदर एग्जांपल हम ले लेते हैं, अल्प्राजोलैम है, ठीक है। उसके बाद बार्बिचुरेट्स हैं। बार्बिचुरेट्स जो है ना वो इससे भी ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, इसीलिए इनका सेफ्टी लेवल बहुत कम होता है और ये भी हिप्नोटिक एजेंट के तौर पे यूज़ हो रही होती है। स्लीप को इंड्यूस करने के लिए सुकून आवर अद्वियात में आती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं ये, इसीलिए इनको बेंजोडायज़ेपिन ने रिप्लेस किया हुआ है, ठीक है, अब इतना यूज़ नहीं होते। एंटीबायोटिक्स जो हैं उसमें एग्जांपल आप ले लें, पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन्स हैं, इसी तरह जो है सिफेलोस्पोरिन्स हैं, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स जो है आपको पता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को जो है वो ट्रीट करने के लिए यूज़ होती हैं। ऐसे स्टेरॉयडल ड्रग्स हैं, स्टेरॉइड्स जो हैं जैसे कि बीटामिथासोन है, ठीक है। तो स्टेरॉयडल जो है आपको पता है कि मैजिक ड्रग्स होती हैं जो कि बहुत जल्दी पेन को कम कर रही होती हैं और भी काफ़ी कंडीशन में, एलर्जी कंडीशन में यूज़ हो रही होती हैं। ऐसे ही एंटी हाइपरटेंसिव हैं जो कि ब्लड प्रेशर को जो है वो कम कर रही होती हैं। उसमें एग्जांपल्स आप बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं, आप कोई एक दो ले लें। बीटा ब्लॉकर्स इसमें आ जाएंगे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आ जाएंगे, अब बीटा ब्लॉकर्स में आगे मेटोप्रोलोल वगैरह आ जाएगा। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में ड्रग्स जो हैं अम्लोडिपिन आ जाएगी। ऐसे ही एंटी डायबिटिक्स हैं जो कि डायबिटीज़ को कम करते हैं या फिर ब्लड शुगर लेवल को कम कर रहे होते हैं। उसमें ओरल भी हैं और आपको पता है कि जो है इंजेक्शन फॉर्म में जो है वो इंसुलिन भी पाई जाती है। तो ओरल के अंदर जो है हम एग्जांपल ले लेते हैं मेटफॉर्मिन की, और इंजेक्टेबल में हम एग्जांपल ले लेते हैं इंसुलिन।